उनको मैं सही से सुन पाऊं, इसके लिए मैं उनका समय निर्धारित करता हूं कि वो आएंगे तो मैं उनका विस्तार से बात करूंगा, संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लूंगा। लेकिन मैं महंत जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि ये आते हैं 5 से 7 मिनट में अपने सारे काम करके मेरे से दे जाते हैं, सारी एप्लीकेशनों में जो है ऑर्डर करवा के चले जाते हैं। और इन्होंने आज मेरे सामने ये लगभग 20 मांगे यहां पर रखी हैं। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज रिखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप ये घोषणा करता हूं कि ये विद्यालय के रिखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही रिखड़ी खाल में दलमोटा में बल्ली तक का मिलान कार्य है। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रिखड़ी खाल में एक प्रेक्षागृह का निर्माण होना है। रिखड़ी खाल में लोक निर्माण विभाग का अतिथि गृह और उसके पास में सच में ये बहुत जरूरी है। हम पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ हम हवाई सेवा भी चला रहे हैं लैंडस्टोन के लिए, बहुत जल्दी लैंडस्टोन के लिए हवाई सेवा भी यहाँ प्रारंभ होने वाली है। लेकिन आपातकाल में, आपदा की स्थिति में, चूंकि हर साल हमें बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपने यहाँ के लिए जरूरत बताई है कि यहाँ पर एक हेलीपैड का निर्माण होना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए, यहाँ की आपात स्थितियों के लिए यहाँ पर हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही न्याय पंचायत मेरुड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, मंदाल नदी में नौदानों में पंपिंग योजना निर्माण, जहरी खाल में पशु सेवा केंद्र सिलवाड़ जहरी खाल, पशु चिकित्सालय के उच्चीकरण एवं पशु सेवा केंद्र ढोटियाल, पशुधन प्रसार अधिकारी पद सहित ग्राम छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रिखड़ी खाल में मंदाल नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, रिखड़ी खाल में ही चौटू डांडा पंपिंग योजना का निर्माण, लैंडस्टोन के अंतर्गत विकासखंड नैनी डांडा में भौन में पंपिंग योजना बनाई जाएगी। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। नैनी डांडा के अंतर्गत दिगोली खाल पंपिंग योजना का निर्माण, लैंडस्टोन क्षेत्र में विकासखंड बौरीखाल में सिमड़ी कंडली मोटर मार्ग के प्रथम बैंड से सिरा फरसेंगाल तक मोटर मार्ग का निर्माण, विकासखंड रिखड़ी खाल में दलमोटा से बल्ली तक मिलान का कार्य, रिखड़ी खाल में ही कठवाड़ा खनसुली खनिता खाल मोटर मार्ग से ढाव खाला बुलेखा मोटर मार्ग, विकासखंड रिखड़ी खाल में लेकुल नाट मजियाड़ी मोटर मार्ग, रिखड़ी खाल कोट सैंड के समीप ग्राम पयागढ़ी रजबो मल्ला देवड़ी मोटर मार्ग का निर्माण, रिखड़ी खाल के किलवा खाल से सुंदरोली तक मोटर मार्ग, रिखड़ी खाल में नावे तल्ली में भाग 2 का कार्य, रिखड़ी खाल के देवयो खाल बाजार में मेंदड़ी तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सुधारीकरण, रिखड़ी खाल में पाड़ी सैंड डबराल बूथानगर मोटर मार्ग का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखड़ी खाल में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी कहा है। और इसके साथ साथ एक इन्होंने जो हमारे जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके नाम पर, उनके घरों के आसपास उन मार्गों का नाम उनके नाम से होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, निश्चित रूप से उनका नाम हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के हमेशा स्मरण में रहना चाहिए, जिससे कि वो देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर पैदा हो, देश के लिए समाज के लिए कुछ कर गुजरने की, कि ऐसे लोगों का नाम होता है जो देश और समाज के लिए काम करता है। ऐसी भावना जागृत होगी, इसलिए मैं आपने कहा है तो मैं घोषणा करता हूं कि उनके सारे नाम मेरे को जो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे उनके नाम से रखे जाएंगे। इसके साथ ही टकोली से बनगढ़ मार्ग छूट गया था, इसको भी जो है बनाया जाएगा। पुनः एक बार फिर से मैं
आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सभी जितनी अपेक्षाएं उत्तराखंड राज्य में हमारे माताओं बहनों की है, नौजवानों की है, हमारे बड़े बुजुर्गों की है, हमारे वीर सैनिकों के उनके परिवारजनों की, उसको हमारी सरकार हर संभव प्राथमिकता में लेकर आगे बढ़ाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी मां भारती की आन बान शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम सबको देते रहेंगे। हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं सभी वीर बलिदानियों को नमन करते हुए आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप आ रहे हैं, हाँ जी, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। लेकिन आज तक हमारे रिगड़ी खाल में ऐसा सुविधा नहीं हुई कि हमारे हॉस्पिटल में यहाँ हर चीज की सुविधा हो। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो सीधे रेफर कर देते हैं कोटद्वार के लिए। हाँ हाँ। और जैसे छोटी मोटी चोट होगी तो उसके लिए भी लोग रेफर कर देते हैं। बाघ का इतना खतरा हो रखा है, लोगों घर घर पे आ रहा है। हमारे घर के सामने से डेली जाता है बाघ है। और यहाँ आपने सुना ही होगा कोटा साइड में बच्चा मर गया वहाँ। ये सरकार की गलती है कि उन्होंने इतने सारे बाघ छोड़े। उनको लगता है कि अब देश में बाघ कम हो रहे तो उनके लिए, तो हमारे उत्तराखंड में तो इतनी ज्यादा हो रही है कि क्या बोले आप, है ना। हाँ हाँ, दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे सरकार से यही अपील है कि हमारे उत्तराखंड में थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारे ब्लॉक में ध्यान दिया जाए और हमारे स्वास्थ्य से और शिक्षा से बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसलिए हाँ बोलो बोलो। हमारे स्कूल में इतने 3-4 सालों से बिल्डिंग टूट रखी है। 11-12 वाले बैठते थे वहाँ, अब वहाँ ताला लगा दिया गया है। हमारे स्कूल में बच्चों को अलग अलग क्लास में बैठाया जाता है। क्लास 9th में 11 वाले बैठते हैं कहीं, और वहाँ ऊपर जो कुछ क्लासेस 1-9 वाले बैठते हैं। हाँ, तो क्लासेस सही से नहीं है, मतलब पढ़ाई तो ठीक चल रही है लेकिन क्लासेस ठीक नहीं है। हमारी पूरी इधर साइड की बिल्डिंग टूट रही है, जिससे बच्चों को भी और शिक्षकों को भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में थोड़ा व्यवस्था की जाए ढंग की, और हमारे यहाँ नई बिल्डिंग बनाई जाए जिससे कि किसी को भी खतरा ना हो और जान माल की नुकसान भी ना हो। कि आप आ रहे हैं, हाँ जी, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। लेकिन आज तक हमारे रिगड़ी खाल में ऐसा सुविधा नहीं हुई कि हमारे हॉस्पिटल में यहाँ हर चीज की सुविधा हो। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो सीधे रेफर कर देते हैं कोटद्वार के लिए। हाँ हाँ। और जैसे छोटी मोटी चोट होगी तो उसके लिए भी लोग रेफर कर देते हैं। बाघ का इतना खतरा हो रखा है, लोगों घर घर पे आ रहा है। हमारे घर के सामने से डेली जाता है बाघ है। और यहाँ आपने सुना ही होगा कोटा साइड में बच्चा मर गया वहाँ। ये सरकार की गलती है कि उन्होंने इतने सारे बाघ छोड़े। उनको लगता है कि अब देश में बाघ कम हो रहे तो उनके लिए, तो हमारे उत्तराखंड में तो इतनी ज्यादा हो रही है कि क्या बोले आप, है ना। हाँ हाँ, दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे सरकार से यही अपील है कि हमारे उत्तराखंड में थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारे ब्लॉक में ध्यान दिया जाए और हमारे स्वास्थ्य से और शिक्षा से बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसलिए हाँ बोलो बोलो। हमारे स्कूल में इतने 3-4 सालों से बिल्डिंग टूट रखी है। 11-12 वाले बैठते थे वहाँ, अब वहाँ ताला लगा दिया गया है। हमारे स्कूल में बच्चों को अलग अलग क्लास में बैठाया जाता है। क्लास 9th में 11 वाले बैठते हैं कहीं, और वहाँ ऊपर जो कुछ क्लासेस 1-9 वाले बैठते हैं। हाँ, तो क्लासेस सही से नहीं है, मतलब पढ़ाई तो ठीक चल रही है लेकिन क्लासेस ठीक नहीं है। हमारी पूरी इधर साइड की बिल्डिंग टूट रही है, जिससे बच्चों को भी और शिक्षकों को भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में थोड़ा व्यवस्था की जाए ढंग की, और हमारे यहाँ नई बिल्डिंग बनाई जाए जिससे कि किसी को भी खतरा ना हो और जान माल की नुकसान भी ना हो।